नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभाल लिया है। कैबिनेट का विस्तार करने की तैयारी में जुटी हैं सुशीला कार्की। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पूरे देश से कर्फ्यू हटा दिया गया है। बीते दिनों जिस तरह से उथल पुथल देखी गई पूरे नेपाल में, तख्ता पलट हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और के पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। जैन जेड प्रदर्शनकारियों के सामने सोशल मीडिया से छिड़ा ये विवाद अब सत्ता परिवर्तन तक पहुंचा और अब कार्यभार प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने संभाल लिया है। कैबिनेट का विस्तार करने की तैयारी में जुटी हैं सुशीला कार्की। न्याय क्षेत्र से आती हैं और अब पूरे देश से कर्फ्यू हटा दिया गया है। दरअसल पूर्ववर्ती सरकारों पर अपने लोगों को फायदे के लिए आम जनता को कुचलने के, उनके अधिकारों को कुचलने के आरोप लगे, जिसके चलते बड़ा आंदोलन देखने को मिला। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनको आरोप करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है नेपाल से जुड़ी इस खबर को लेकर? कार्यभार संभाल लिया है सुशीला कार्की ने और अब विस्तार मंत्रिमंडल का हो सकता है आज। किन किन नामों पर चर्चा चल रही है, किन किन नामों पर अटकलें लगी हुई हैं, कुछ जानकारी आप साझा करें। देखिए सौरभ, सुशीला कार्की को जो प्रधानमंत्री बनाया गया है मौजूदा हालात के बाद, उसके बाद उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और नेपाल में एक तरीके से आंतरिक पीएम के तौर पर वो फिलहाल कामकाज कर रही हैं। आज माना जा रहा है कि तकरीबन आधे दर्जन मंत्रालय जो है वो खुद अपने पास रखेंगी, जबकि तकरीबन 6 से 10 मंत्रियों का अपॉइंटमेंट हो सकता है और 6 से 10 मंत्रियों के साथ वो फिलहाल कामकाज करेंगी। सुशीला कार्की के सामने जो सबसे बड़ा टास्क है वो ये है कि जैनजी आंदोलन के बाद जो देश में अस्थिरता पैदा हुई थी, उस अस्थिरता को शांत करना, देश में सारी चीजों को सुचारू करना। इसके अतिरिक्त जितने भी संसद भवन में आग लगाई गई थी, प्रधानमंत्री आवास में आग लगाई गई थी, उसको लेकर जो है सुशीला कार्की का एक महत्वपूर्ण बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो संसद भवन में जो आग लगी वो एक तरीके से साजिश नजर आती है, क्योंकि जैनजी आंदोलन की आड़ में किसी ने जो है उस पूरे मूवमेंट में इस तरीके की आगजनी करने की कोशिश की। और इस बीच हमने ये भी कल देखा था कि जैनजी आंदोलन के बाद जो कई जगहों पर आग लगाई गई थी, उसमें कई लोग जो है, कई जैनजी से जुड़े युवा जो है वो कल उस आग की सफाई करते हुए नजर आए थे। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट किया और उसके बाद चीजों को नुकसान पहुंचाकर चले गए, बल्कि उन्होंने एक जिम्मेदारी का भाव दिखाते हुए जिस तरीके से कल कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया, वो अपने आप में एक अलग चीज दिखा रहा है। लेकिन सुशीला कार्की जो है, अब आज माना जा रहा है कि उनके मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। आधे दर्जन और तकरीबन 10 से 15 मंत्री जो है उनके मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। जी ललित, अब आगे नेपाल की तस्वीर, सूरत सीरत हम किस तरह से देखेंगे? किस तरह से नए नेपाल का निर्माण होते देखेंगे या फिर कुछ परिवर्तन होगा? जो विरोध की लहरें जो उठी थी, क्या उसमें भी कुछ रद्दोबदल करेगी सरकार, जिससे कि हर वर्ग संतुष्ट हो? जो पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगते रहे हैं, जाहिर सी बात है उससे दरकिनार रहेगी सरकार और प्रमुखता से युवाओं का जो एक बाहुल्यता है उस पर फोकस रहेगा सरकार का। बिल्कुल, देखिए ये जो सरकार बनी है ये कोई 5 शर्तों पर ये सरकार बनी है और उन 5 शर्तों में सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि अगले साल इलेक्शन कराना है उनको सकुशल तरीके से और 5 मार्च को इलेक्शन है। इसकी घोषणा कल राष्ट्रपति ने वहाँ की है। तो आप ये मानकर चलिए कि देश में स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ निष्पक्ष तरीके से जो है चुनाव कराना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है सुशीला कार्की के सामने। और इसका एक सुशीला कार्की के बारे में जो कहा जाता है सौरभ, वो ये कहा जाता है कि काफी सहज महिला है, काफी साधारण अपना जीवन रखती है वो। और आज ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि जब उन्होंने आज एक पहली बैठक ली है अधिकारियों की, तो उसमें साफ तौर पर कहा है कि सत्ता का स्वाद लेने की मेरी कोई उम्र नहीं है और इस तरीके की बात उन्होंने वहां पर कही है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको आंतरिक पीएम बनाया गया है, कहा जा रहा है कि ये कांटों भरा ताज है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ था,
देश में आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद सभी सरकार हटा दी गई, पूरी प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये अपने आप में ऐसे ठीक है, में बड़ी राज्य चुनौतियां को हैं ललित। अब आगे किस तरह से इसका पूरी तरह सामंजस्य बैठाया जाएगा देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।